नमस्कार। मध्य प्रदेश के सबसे विश्वसनीय न्यूज चैनल पर हम आपको दिखाएंगे कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। पूरी खबर 1 मिनट में, लेकिन सबसे पहले बात आज दिन भर की ऐसी बड़ी खबर जो सुर्खियों में रही। यह सिर्फ मध्य प्रदेश की खबर नहीं है, बल्कि पूरे देश की खबर है। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जहां एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में होगी। आप एकदम सही सुन रहे हैं। इसी कड़ी में हिंदी के सम्मान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर दिए जलाए। इसके अलावा सीएम ने भोपाल के मेयर को शहर से अंग्रेजी वाले बोर्ड और होर्डिंग हटाकर हिंदी में करने के निर्देश भी उन्होंने दे दिए हैं। एमपी में शिवराज सिंह चौहान ने अब हिंदी को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठा लिया है। इस कड़ी में कराने का फैसला लिया तो दूसरी ओर अब शहरों में अंग्रेजी भाषा वाले बोर्ड और होर्डिंग को बदलने की तैयारी है। खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के भारत भवन में हिंदी पर आयोजित एक संगोष्ठी में मेयर मालती राय को अंग्रेजी वाले बोर्ड और होर्डिंग हटाकर हिंदी में करने के निर्देश दिए हैं। जैसे लोग भी बैठे हैं, बहन मालती जी कुछ चीजें भोपाल में शुरू कर दो, मिलके करेंगे, चिंता मत करो। बोर्ड वोर्ड बदलने का काम तो सरकारी तो सब बदल डाले, उसमें क्या दिक्कत, वो तो अपन कर ही सकते हैं। बाकी फिर दुकानदारों को भी बदलेंगे और उसमें भी ऊपर हिंदी, नीचे लिखना हो तो लिखना है। उसमें कोई बाहर से आए हो देखे उसे समझ में नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें क्या परेशानी। मुझे लगता है कि एक नए युग का प्रारंभ हो रहा है। इस बात को मानता हूं कि ऊपर लिखा जाए झीलों के नगर में, भले नीचे छोटे शब्दों में सिटी हमने बनाया बहुत, उसको पता नहीं राम मैंने कहा उस रोड का उद्घाटन करना है। कौन सा बोले क्या बोले बड़ क्या नाम था जाता बोले अरे मैं घाटन पत कर बोले बड़। तो कांग्रेस का कहना है कि अंग्रेजी के बोर्ड बदलने के साथ महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे विषयों पर भी सीएम को ध्यान देना चाहिए। बोर्ड बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हिंदी के जो शब्द महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश की जनता के लिए, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, अनाचार, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। और बात तो सही है, वाकई में एमपी में इतिहास रचा जा रहा है, लेकिन ये भी तय है कि शिवराज सिंह चौहान को इतिहास में उनके हिंदी प्रेम के लिए याद रखा जाएगा। भोपाल में मीट दुकानों के लिए बनी नई गाइडलाइन के विरोध में कांग्रेस झंडे लेकर खड़ी हो गई है। कांग्रेस कह रही है कि मीट सिर्फ मुसलमान नहीं खाते हैं। सवाल यही है कि आम लोगों के लिए बनाए गए नियम कानून को हर बार मजहबी रंग देने की कोशिश क्यों की जाती है। मेयर का फरमान, मीट पर घमासान। ने निर्देश दिए हैं कि सामने ब्लैक ग्लास लगाए और पैक करें ताकि आते जाते लोगों को मांस की दुकानें ना दिखे। ये ऐसा कोई नियम नहीं है, तो अभी अपने मन से कुछ भी नियम बनाना ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। खुले में मीट बैन, सियासत क्यों बेचैन। राजधानी भोपाल में कुछ माह पहले ही अस्तित्व में आई शहर सरकार एक्शन मोड में है। महापौर मालती राय नए नए आदेश निर्देश जारी कर रही हैं। विवाद महापौर के मांस की दुकानों और विक्रेताओं को लेकर बयान से शुरू हुआ। उन्होंने बताया कि अब खुले में ना तो मीट मिलेगा और ना ही पशुवध होगा, और ना ही मीट दुकानों में शोकेस या कांच में सजाकर मांस को रखा जा सकेगा। इतना ही नहीं, बल्कि मंदिरों के आसपास के क्षेत्रों में वैध रूप से मांस का विक्रय भी नहीं होगा। उनको मैंने निर्देश दिए हैं कि सामने ब्लैक ग्लास लगाए और पैक करें ताकि आते जाते लोगों को मांस की दुकानें ना दिखे। और ख़ास तौर से मंदिरों पर तो मेरा ये है, यदि लाइसेंस मिल भी गए हैं, मंदिर के एकदम करीब दुकान है तो उसका लाइसेंस रद्द करके उसको कहीं अन्य स्थान पर परिवर्तित किया। मालती राय ने यह भी कहा कि मंदिर के पास जिन मांस विक्रेताओं के लाइसेंस हैं उन्हें भी निरस्त किए जाएंगे, जिस पर मांस विक्रेताओं ने आपत्ति दर्ज कराई है। वहीं नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष साबिस्ता जकी ने भी निर्णय पर सवाल उठाते हुए महापौर को तानाशाह बताया। साथ ही ये भी कहा कि मांस सिर्फ मुस्लिम नहीं बल्कि समाज का हर व्यक्ति, सारे पंडित मांस खाते हैं, ये स्वतंत्रता का अधिकार है।
मांस खाली मुस्लिम थोड़ी खाते हैं, मांस तो सारे लोग खाते हैं, पूरे लोग खाते हैं, सारे पंडित खाते हैं, सारे पूरे समाज के हर व्यक्ति है। तो सबकी स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसको जो खाना है, जिसको जहाँ घूमना है, जिसको जो पहनना है, हम किसी के ऊपर पाबंदी थोड़ी लगा सकते हैं। आपने ब्राह्मणों को कैसे कह दिया? सारे ब्राह्मण मांस का भक्षण करते हैं? राक्षसी प्रवृत्ति के ब्राह्मण करते होंगे। हम सनातन धर्मी लोग हैं, सब इस तजे की आपको माफी मांगना चाहिए ब्राह्मण समाज से। ब्राह्मण समाज इस बात को आपकी बर्दाश्त नहीं करेगा। कुल मिलाकर भोपाल में मीट की खुले में बिक्री पर बैन लगने के बाद विवाद बढ़ता ही जा रहा है। मामला हिंदू मुसलमान तक पहुंच चुका है। अब मीट पर शुरू हुआ महासंग्राम कहां जाकर थमेगा, ये एक बड़ा सवाल है। शकील व्यवहार, IBC 24 भोपाल। तो ये तो वो खबरें रही जो पूरे दिन भर सुर्खियों में रही। अब कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। गृह मंत्री अमित भाई शाह कल ग्वालियर दौरे पर रहेंगे, जहां वो नए एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। अमित भाई शाह के ग्वालियर दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शहर में करीब 4000 जवान तैनात रहेंगे और शहर के हर एंट्री पॉइंट पर चेकिंग की जा रही है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह कल ग्वालियर के दौरे पर आने वाले हैं। उनके दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है। सुरक्षा के लिहाज से 4000 पुलिस के जवान शहर में तैनात रहेंगे। एहतियात के तौर पर शहर के 8 चौराहों पर वाहनों की चेकिंग की जा रही है। साथ ही उनकी जानकारी भी रजिस्टर में दर्ज की जा रही है। बता दें कि कल 16 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ग्वालियर में राजमाता विजयाराजे सिंधिया के नाम से बना नए टर्मिनल का शिलान्यास करने वाले हैं, जिसे लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर और प्रदेश सरकार के कई मंत्री ग्वालियर में ही मौजूद हैं। इस दौरे को लेकर जिला प्रशासन भी मुस्तैद है। ग्वालियर के नवीन विमानतल का भूमि पूजन हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के द्वारा किया जाएगा। राजमाता का जो एयरपोर्ट है उसका पूजन करने के लिए देश के गृह मंत्री जी आ रहे हैं। उसमें परम सम्मानीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी, नरेंद्र तोमर जी, हमारे संगठन के मुखिया BD शर्मा जी। ये ऐतिहासिक पल, ऐतिहासिक दिन, एक विकास और प्रगति में एक नया अध्याय विकास का जुड़ने जा रहा है। वाहनों की सीमाओं पर चेकिंग जारी है। शहर में 8 हमने पॉइंट ऐसे बनाए हैं जहां पे कि लगातार 24 घंटे वाहनों की चेकिंग की जा रही है। इसका उद्देश्य ये है कि माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जो आ रहे हैं उनकी सुरक्षा में कोई कमी ना हो। और धर्मशाला है, इसकी भी चेकिंग की जा रही है। साथ ही BDDS की टीम जो कि बम और एक्सप्लोसिव डिटेक्ट करती है, उसकी भी शहर में लगातार चेकिंग चल रही है। एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का शिलान्यास करने के बाद अमित शाह जयविलास पैलेस जाएंगे, जहां वो एक डॉक्यूमेंट गैलरी का शुभारंभ करेंगे। अमित शाह के सामने मराठों के शौर्य को प्रदर्शित करने वाले नृत्य नाटक का भी आयोजन होगा और प्रदर्शनी को देखने के बाद वो सिंधिया परिवार के साथ भोजन भी करेंगे, जिसे लेकर जयविलास पैलेस में खास तैयारियां चल रही हैं। जो हमारे गेस्ट आ रहे हैं, हम उनको स्वराज की एक छोटी झलक दिखाना चाहेंगे। एक बड़े हॉल के अंदर उनको वो सारे राजवंशों की झलक दिख जाएगी, उनको अखंड भारत की झलक दिख जाएगी, उनको भारतीय राष्ट्रवाद की जो उद्गम स्तोत्र है उसकी झलक दिख जाएगी। अमित शाह के ग्वालियर दौरे की तैयारी पूरी हो चुकी है। शिलान्यास के बाद जयविलास पैलेस में अमित शाह के आगमन की खास तैयारियों को सिंधिया के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है। बुंदेलखंड हर लिहाज से 2023 चुनाव के लिए दोनों ही पार्टियों के लिए बहुत अहम है। कांग्रेस पार्टी बुंदेलखंड में नए चेहरे की तलाश में है। बताया जा रहा है कि इसी सिलसिले में कमलनाथ 20 अक्टूबर को बुंदेलखंड दौरे पर रहेंगे। बुंदेलखंड की 27 सीटों पर कांग्रेस की नजर है, क्योंकि फिलहाल उसके पास 27 में से सिर्फ 7 सीटें हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने मिशन 2023 की तैयारियां शुरू कर दी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ 20 अक्टूबर को बुंदेलखंड के दौरे पर हैं। कांग्रेस की कोशिश है कि प्रदेश के हर अंचल में कांग्रेस के प्रभाव को बढ़ाया जा सके। दरअसल बुंदेलखंड को लेकर कांग्रेस इसलिए भी चिंता में है क्योंकि बुंदेलखंड में अब कांग्रेस के पास कोई बड़ा नेता नहीं बचा है। गोविंद सिंह राजपूत के कांग्रेस छोड़ने और पूर्व मंत्री ब्रजेंद्र सिंह राठौर के निधन के बाद बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए कांग्रेस नए चेहरे की तलाश कर रही है। मुमकिन है कि कमलनाथ शायद इसीलिए ही बुंदेलखंड में दौरे तेज कर रहे हैं। बुंदेलखंड की जनता कमलनाथ जी के ऊपर विश्वास कर
रही है, वही बुंदेलखंड का पिछड़ापन दूर कर सकते हैं। कमलनाथ जी के दौरे कार्यक्रम भी बुंदेलखंड में बन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से विशेषकर बुंदेलखंड में विकास के कार्य संपादित करें, उसके बाद कांग्रेस पार्टी को वहाँ नेता मिल जाए, नेतृत्व मिल जाए, संभावना नहीं है। फिलहाल बुंदेलखंड की 27 सीटों में कांग्रेस के पास महज 7 सीटें हैं। कांग्रेस चाहती है कि बुंदेलखंड के बड़े अंतर को कम कर 2023 की राह आसान की जाए। गोविंद सिंह के बीजेपी नेताओं के संपर्क वाले बयान पर सियासी वार और पलटवार जारी है। चूंकि वीडी शर्मा ने कल कहा था कि कांग्रेस छल कपट की राजनीति करती है, तो आज गोविंद सिंह ने पलटवार करते हुए कह दिया कि वीडी शर्मा आरएसएस से आए हैं, जहां उन्हें यही सब सिखाया गया है। 3-4 विधायकों ने अभी पिछले सप्ताह भी, नाम तो नहीं लेंगे, चर्चा की के साथ वापस बुला लो। बीजेपी के 4 लोग कांग्रेस के संपर्क में हैं। ये गोविंद सिंह का वही बयान है जिस पर पिछले 3 दिनों से सियासी बयानबाजी जारी है। पहले विश्वास सारंग और फिर वीडी शर्मा गोविंद सिंह के इस बयान पर जुबानी हमला कर रहे हैं। वीडी शर्मा ने पलटवार करते हुए कल कहा था कि कांग्रेस छल कपट और झूठ की राजनीति करती है, जिस पर गोविंद सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि वीडी शर्मा आरएसएस से आए हैं, जहां उन्हें झूठ छल कपट सिखाया जाता है। गोविंद सिंह ने कहा कि वीडी शर्मा आरएसएस के कार्यकर्ता होने के नाते एमपी बीजेपी के अध्यक्ष बने हैं। गोविंद सिंह ने कहा कि बीजेपी उनसे नाम इसीलिए पूछना चाहती है क्योंकि वो उन नेताओं को ब्लैकमेल कर सके जो गोविंद सिंह से मिलने आए थे। वीडी शर्मा खुद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में छल कपट झूठ और षड्यंत्र की ट्रेनिंग लेने वाले कार्यकर्ता रहे। जाहिर है टिकाऊ और बिकाऊ के मुद्दे को कांग्रेस 2023 के चुनाव तक जिंदा रखना चाहती है। इंदौर में स्कॉलरशिप की मांग और बेरोजगारी के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने आज विरोध किया है। कलेक्ट्रेट के बाहर उन्हें जब पुलिस ने रोका तो उनसे झड़प हो गई। यूथ कांग्रेस ने कहा कि मांग पूरी नहीं होने पर हम उग्र प्रदर्शन करेंगे। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज इंदौर कलेक्ट्रेट दफ्तर पर छात्रवृत्ति और बेरोजगारी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की मांग और बेरोजगारी के विरोध में यूथ कांग्रेस ने हरसिद्धि मंदिर से कलेक्ट्रेट दफ्तर तक पैदल मार्च किया। हालांकि कलेक्ट्रेट दफ्तर में उन्हें रोक दिया गया और पुलिस के साथ उनकी झड़प भी हुई। झड़प के बाद कार्यकर्ताओं ने अर्धनग्न होकर विरोध प्रदर्शन किया। मांग की है कि जल्द से जल्द इसके ऊपर 1 हफ्ते के अंदर जितने भी छात्र हैं उनकी स्कॉलरशिप उनको दी जाए। मामा सोए हुए हैं, लगातार रैलियां हो रही है, लेकिन उनके कानों तक छात्रों की कोई आवाज नहीं पहुंच रही है। तो हम लोगों की परमिशन में स्पष्ट था कि 5 लोग अगर आते हैं और हम लोग उनमें से सबको रोक के बैरिकेड पर रोक के और 5 लोग अंदर ले जाके ज्ञापन दिला देते, लेकिन वो ये चाह रहे थे कि सभी लोग बैरिकेड पार कर जाएं, तो इसलिए पुलिस ने उनको रोका। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मांग पूरी न होने पर उग्र विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। चुनाव से पहले कांग्रेस अपने पक्ष को दमदारी से रखने के लिए नए टैलेंट की तलाश कर रही है, जिससे न सिर्फ कांग्रेस अपना पक्ष रख सके बल्कि सरकार की खामियों को जनता के सामने लाया जा सके। एमपी के अगले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने नए टैलेंट की सर्चिंग तेज कर दी है। यूथ कांग्रेस एमपी के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले प्रतिभाओं की तलाश में बड़ा अभियान चला रही है। दरअसल यूथ कांग्रेस देश भर में यंग इंडिया के बोल अभियान के जरिए प्रवक्ताओं का टैलेंट हंट करा रही है। यूथ कांग्रेस की कोशिश है कि बीजेपी सरकार के खिलाफ दमदारी से बात रखने वाले युवाओं को तलाशा जाए, जिससे कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ाने के साथ ही बीजेपी सरकार की जन विरोधी नीतियों को आम आदमी तक पहुँचाया जाए। कांग्रेस पार्टी हमेशा चाहती है कि ऐसे लोग जो राजनीतिक परिवारों से भी ना हो, राजनीतिक पृष्ठभूमि से भी ना हो, उनको टैलेंट हंट के माध्यम से आगे लाया जाए, पार्टी की मुख्य धारा में जोड़ा जाए। पहले भी कांग्रेस ने इस तरह के बहुत प्रयास किए, लेकिन आज भी जो प्रवक्ता मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के हैं, उनको कोई स्थान न मीडिया में, न सोशल मीडिया पे, न जनता के बीच में मिलता है। फिलहाल टैलेंट हंट का एक राउंड भोपाल में पूरा हो चुका है। अब जल्द ही दिवाली के बाद अन्य जिलों में यूथ कांग्रेस का टैलेंट हंट होने जा रहा है। भोपाल में हिंदी के सम्मान में दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन। रोशनपुरा में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जलाया दीपक। एमपी के शहरों में अंग्रेजी भाषा के होर्डिंग बदलने का लिया गया फैसला। सीएम शिवराज ने बोर्ड और होर्डिंग को हिंदी में लगाने के दिए निर्देश।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 16 अक्टूबर को ग्वालियर पहुंचेंगे, जहां मेला ग्राउंड में एयरपोर्ट विस्तार का शिलान्यास होगा। वहीं कार्यक्रम के समापन के बाद शाम 7 बजे वो एयरपोर्ट से दिल्ली रवाना होंगे। ग्वालियर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर। 4000 पुलिसकर्मियों का फोर्स गृह मंत्री की सुरक्षा व्यवस्था में लगाया जा रहा है। इसके साथ ही शहर के 8 चौराहों पर पुलिसकर्मी वाहनों की चेकिंग भी हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भोपाल दौरे को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम। प्रोटोकॉल के तहत होटल, धर्मशाला और लॉज में रुके लोगों से भी जानकारी ली जा रही है। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा के बीच जुबानी जंग जारी। गोविंद सिंह ने कहा कि वी डी शर्मा आरएसएस से आए, जहां उन्हें झूठ, छल और कपट सिखाया जाता है। आरएसएस के कार्यकर्ता होने के नाते मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बने। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का कहना कि न वी डी शर्मा मेरी पार्टी के नेता, ना मैं उनका नौकर जो उन विधायकों के नाम बताऊं जो कांग्रेस में आना चाहते हैं। नाम इसलिए पूछना चाहते हैं जिससे उन्हें ब्लैकमेल किया जा सके। मध्य प्रदेश में सेकंड काउंसलिंग के तहत 10,604 शिक्षकों की होगी भर्ती। शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 पास कर चुके अभ्यर्थी इस भर्ती में हिस्सा ले सकेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग और जनजाति विभाग ने भर्ती के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया की शुरू। मध्य प्रदेश के 67वें स्थापना दिवस की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 1 नवंबर को प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। इस दौरान 1 से 7 नवंबर तक प्रदेश भर में अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। मुरैना के टेटरा थाना इलाके में प्लेटफॉर्म गिरने से छात्रा की मौत। आक्रोशित परिजनों ने किया चक्का जाम। विवाद के बाद इंजीनियर और ठेकेदार पर केस दर्ज। खरगोन में उपचार के दौरान युवक की मौत, जिस पर परिजनों ने नेशनल हाईवे पर शव रखकर किया चक्का जाम। परिजनों ने पुलिस पर सही कार्रवाई नहीं करने का लगाया आरोप। मुरैना में युवकों की जान बचाने के दौरान रेस्क्यू कर रहे रिटायर्ड सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए। हादसा आसन नदी में हुआ। पता चला कि नहाने गए युवक नदी में डूब गए थे। जवान ने तीनों युवकों को तो बचा लिया मगर खुद डूब गए। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में सुरक्षा गार्ड और परिजनों में विवाद, जिससे अस्पताल में हंगामा मचा। बताया जा रहा है कि परिजनों ने शराब के नशे में जमकर बवाल मचाया। हटा में हत्याकांड के संदेहियों पर प्रशासन ने की कार्रवाई। अतिक्रमण को हटाया गया। आरोपियों ने करीब 4 हेक्टेयर भूमि पर किया था अवैध कब्जा। न्यायालय के आदेश पर खरगोन में देशी विदेशी शराब पर बड़ी कार्रवाई। 90 लाख रुपए की शराब की गई नष्ट। 33,000 के 900 लीटर शराब पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई को दिया गया अंजाम। चंबल के रास्ते भागेश्वर मंदिर के बीहड़ तक लाई गई 17 पेटी शराब। मुरैना की दिमनी पुलिस ने जब्त की। हालांकि कार्रवाई के दौरान मौके में संभाई तस्करी भाग निकले। दमोह के जबेरा पुलिस ने जुआरियों पर की बड़ी कार्रवाई। मामले में 7 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। 2,38,000 रुपए नकद बरामद। बड़वानी के कॉटन व्यापारी की हड़ताल से परेशान किसान ने एसडीएम के पांव में गिरकर गिड़गिड़ाया। वीडियो आया सामने। किसान की मांग, व्यापारियों का लाइसेंस किया जाए निरस्त। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए राहत की खबर। प्रदेश में धान, ज्वार, बाजरा खरीदी के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख आगे बढ़ाई गई। अब 15 से बढ़ाकर 21 अक्टूबर हुई तारीख। जबलपुर में साइबर ठगी करने का मामला सामने आया। साइबर ठगों ने 5G टेक्निक का हथियार बनाते हुए मोबाइल संदेश और लिंक भेजा, जिसे ओपन करते ही लोगों के बैंक खाते खाली हो गए। जबलपुर के बरगी गांव के पास पुलिया के नीचे मिली युवक की लाश। वहीं मौके पर थाने का अमला और एसडीओपी घटनास्थल पर पहुंचे। कटनी में बिक रही प्रतिबंधित पॉलिथीन के खिलाफ एसडीएम ने कोतवाली पुलिस के साथ कई जगहों पर छापेमारी की। इसके साथ ही बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित पॉलिथीन जब्त की। एसडीएम ने कहा कि आगे भी इसी तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। राजधानी भोपाल में नशा मुक्ति अभियान तेज हो चुकी है। हुक्का बार पर प्रतिबंध लगने के बाद हुक्का लाउंज पर लगातार कार्रवाई हो रही है। बता दें कि राजधानी में कलेक्टर ने हुक्का बार प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया।